मैं शीतल पी सिंह सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की एक और रैली हुई। धारा 144 लगी हुई थी। प्रशासन नहीं चाहता था कि रैली हो, लेकिन ये एक ऐसे पॉइंट पर थी जो पॉइंट्स इसके पहले के किसान आंदोलनों में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। सिसौली जिसका नाम है, सिसौली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका है जिसके चारों तरफ जाट समुदाय की बाहुल्यता है और बहुत सारे आंदोलन जब शुरू हुए हैं तो वो सिसौली से शुरू हुए हैं। सिसौली का नाम आता है। इस बार ये जो पंचायत बुलाई गई थी उसमें इसलिए देखना जरूरी था कि उसे रालोद ने बुलाया था, राष्ट्रीय लोकदल, यानी जो अजीत सिंह का राजनीतिक आउटफिट है और जो इस आंदोलन से ठीक पहले बहुत ही बुरे हाल में था, अपने समय के सबसे बुरे हाल में था। लेकिन इस आंदोलन के बाद उसमें भी ऑक्सीजन आई है और उसकी सक्रियता भी बढ़ी है। जयंत चौधरी ने एक मथुरा में जो पंचायत बुलाई थी बहुत सफल थी और ये दूसरी पंचायत थी। जयंत चौधरी इसमें थे। इसमें बहुत सारी जाट खापों के और सर्व जातीय खापों के लोग आए। भारतीय जनता पार्टी के सिसौली इलाके के जो उनका किसान संगठन है, भारतीय किसान संघ, जो भाजपा वाला, उसके अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, वो भी शामिल हुआ वहां। बहुत से और युवा नेता दूसरे दलों के भी बहुत से थे, लेफ्ट पार्टियों के भी कुछ नेता थे। लेकिन वहां एक स्वर और था। जब ये लोग बोल रहे थे और इसमें से कुछ राजनीतिक नेतार्थ साधने की कोशिशें हुई तो नौजवानों के बहुत सारे लोगों ने उसका प्रतिवाद किया कि सिर्फ किसानों की बातें कीजिए, किसानों के आंदोलन की बातें कीजिए, ये नारे लगे। तो ये समझा जाना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है पश्चिम में और पूरे उत्तर भारत के जाट बेल्ट में, आप कह सकते हैं, उसमें ये प्रधानता है समझ की कि वो एक तो राजनीतिक लोगों से उनका थोड़ा सा मोहभंग है और वो चाहते हैं किसानों की ही बातें हो, किसान सेंट्रिक हो। और ऐसे नेताओं को भी जो समझते हैं कि वो किसान से संबंधित दलों से अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं, उनके लिए भी चुनौती है कि उनको एक बार फिर से स्वीकार्यता की परीक्षा देनी है। और लोग ज्यादा सुनना चाहते थे टिकैत को। तो टिकैत ब्रदर्स में से तीसरे भाई वहां आज पहुंचे। राकेश टिकैत नहीं थे और जो उनके बड़े भाई हैं, वो जो इसके इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी नहीं थे। लेकिन तीसरे भाई वहां आज मंच पे थे। कुछ बोले नहीं, एक लाइन बोल के बैठ गए, लेकिन वो थे। और बहुत जबरदस्त भीड़ हुई। प्रशासन के रोकने की कोशिश के बावजूद बहुत जबरदस्त भीड़ हुई, हजारों लोग आए। और आप देखेंगे अभी बहुत सारे विजुअल्स हमारे पास हैं, वीडियोस भी हैं और चित्र भी हैं वहां से। और वहां से हमारे एक सहयोगी और किसान मामलों पर लगातार सत्य हिंदी पर आने वाले और अपना एक पोर्टल चलाने वाले हरवीर सिंह, जो एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में संपादक रहे हैं, उनसे वो अभी लौट रहे थे तो उनसे मेरी बातचीत हुई। तो उनसे मैंने कुछ सवाल किए थे, उसके उत्तर उन्होंने वीडियो बातचीत में भेजे हैं जो आप अभी उनके जरिए सुनेंगे। तो सिसौली की इस पंचायत से एक बार फिर इस आंदोलन में पिछले 2-3 दिनों में जो अंतर्राष्ट्रीय परिघटनाएं हो रही थी उसको लेकर जो एक मध्यवर्गीय चर्चा थी, वो भी एक टेस्ट था। तो वो सब नीचे, उसका कोई महत्व नहीं है किसानों के बीच, ये समझ में आया। किसान इस समय अपने मुद्दों को लेकर बहुत क्लियर हैं। कम से कम वो किसान जो इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं और जो समझ चुके हैं कि ये जो कानून आए हैं ये उनके नुकसान के लिए है। और कितना भी सरकारी तर्क और सरकार पक्षीय तर्क, कितना भी टेलीविजन एंकरों की होशियारी और कितने भी ऐसे बहुत विशेषज्ञों की इसके बारे में की गई बड़ी बड़ी घोषणाएं और बहुत से महत्वाकांक्षी लेख, उनके विचार को बदल पाने में असफल रहे हैं। योगी सरकार जो अभी तक बहुत ही, आप कह सकते हैं, हर मामले में बहुत ज्यादा सख्ती से हर चीज को निपटने के लिए जानी जाती है और बल्कि कई बार वो सख्ती कानून कायदों से परे जाके होती है, जिसको हाई कोर्ट्स वगैरह ने बहुत बार इंगित किया है। बहुत सारे पत्रकारों के मामले में और आंदोलनों के मामले में भी, सीएए के मामले में हम लोगों ने देखा था। उसको भी आप कह सकते हैं कि एक हद तक ये पराजित हुए वो लोग, पराजय हुई उनका प्रशासन जो 144 इम्पोज करके सभा को नहीं होने देना चाहता था, उसके बूते में नहीं रहा कि वो उसको रोक सके और किसानों ने पंचायत की और बड़ी जबरदस्त पंचायत की।
की जो मीटिंग है भैंसवाल में जो हुई है उसके मायने कई निकाले जा सकते हैं, क्योंकि एक तो ये मीटिंग एक कंटिन्यूटी में मानी जा सकती है। जो पहली पंचायत सिसोली में हुई, उसके बाद आरएलडी की कुछ पंचायतें शुरू हुई, मथुरा में हुई, बिजनौर में हुई, और उसके बाद ये जो बड़ी पंचायत भैंसवाल में हुई है, उसका मतलब ये है कि किसान आंदोलन के मसले पर जो गुस्सा लोगों में है उसको एकजुट करके और किस तरीके से आंदोलन को मजबूत करें, उस दिशा में ये मीटिंग काम करेगी। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक दिन पहले तक इस तरह का माहौल था कि मीटिंग नहीं होगी, प्रशासन से अनुमति नहीं मिली है, धारा 144 लागू है। लेकिन बाद में जो आयोजकों ने हमें बताया कि हमने सरकार को, जो प्रशासन उसको सूचना दे दी कि हम ये मीटिंग कर रहे हैं, हमने परमिशन नहीं मांगी थी। और जिस तरह की गैदरिंग यहाँ पर थी, करीब 20-25 हज़ार लोग जो इकट्ठे हुए, जो हमने वहाँ पर भी देखा कि ये बहुत बड़ी मीटिंग थी। और शामली जैसे ज़िले में इतनी बड़ी मीटिंग होना अपने आप में एक तरीके का ये हिस्टोरिकल था। और मैं जो देखता हूँ इस इलाके में इतनी बड़ी मीटिंगें बड़े बड़े नेताओं की नहीं होती, मुख्यमंत्रियों की नहीं होती, और इवन मेरा तो यही मानना है कि आरएलडी के बड़े नेताओं की भी इस तरह से मीटिंग हुई। ये मीटिंग ऑल तो आरएलडी ने की थी, लेकिन थी ये किसान पंचायत। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका एक तो इम्पैक्ट ये होगा कि आंदोलन को ये बूस्ट करेगा, दूसरे इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होगा जो कि लोगों को कंसोलिडेट करेगा, और ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगा। कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इस तरह की बातें थी, उसका मैसेज भी गया। लोगों ने हमें ये भी बताया कि अगर ये मिसकम्युनिकेशन ना होता कि मीटिंग को परमिशन नहीं दी गई पंचायत को, तो उससे थोड़ी संख्या कम हुई है। हो सकता है कि और ज़्यादा भीड़ बढ़ती, लेकिन शामली ज़िले में दूर दूर तक जितना भी दूर लोग थे, हमने सुबह देखा वहाँ से ट्रैक्टरों की कतारें आती हुई। उस गांव में, गांव बहुत बड़ा है, ज़िले का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन गांव में उस तरीके से जो भी मैदान अवेलेबल था, वो कन्या गुरुकुल विद्यालय था, वो तो भर ही गया था। और दूर तक जहाँ भी लोगों को खड़े होने की जगह मिली, वहाँ पर लोग थे, गाड़ियों से, छोटे वाहनों से, ट्रैक्टरों से बड़ी तादाद में। मैं एक तरीके का एक अजीब सा माहौल देख रहा था, और जो उसमें जो गुस्सा और जो उत्साह था, और जो युवा उसमें बड़ी तादाद में थे, वो अपार था। बेसिकली देखिए, टेक्निकली मेरा खुद का गांव है ये, और मैं इस तरीके का मीटिंग को वहाँ इतनी बड़ी मीटिंग हो पाएगी मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। दूसरी बात ये है कि लोगों ने कहा कि मैं पंचायत करनी है, तो इसलिए फिर वो धारा 144 का शायद लोगों में कहीं कोई डर नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। हम लोग भी लोगों से पूछ रहे थे कल से कि वहाँ क्या होगा, लेकिन जब हम लोग सुबह करीब 11 बजे गांव में पहुँचने लगे आसपास से, और ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जो दूर दूर से किसान आ रहे थे, तो इतना ह्यूज पंचायत। और उसमें एक खास बात ये भी थी कि ये अकेले जाटों की पंचायत भी थी। जाहिर सी बात है कि ये ऑल जो थी, जो खाप थी सारी, वो जाटों की खाप है। ये खाप का और लोकदल की मिली पंचायत थी। बट इसमें एक फ़र्क मैं देख रहा था, इसमें बड़ी तादाद में मुसलमान शामिल हुए आसपास के गांव से, और उनको लगता है कि ये जो गठजोड़ है जाटों का और मुसलमानों का, जो पुराना गठजोड़ था, मुझे लगता है कि वो वापस आ रहा है। और उसके वापस आने का मतलब है कि जो गाना वाना ये दिखा रहा 2013 के बंदों के बाद, वो शायद फिर से जुड़ रहा है। तो इसलिए लोग परवाह नहीं कर रहे थे कि अब धारा 144 लगी हुई है, क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये जो सवाल आपका था कि इसका जो है प्रदेश में जाट समाज की सीमाओं से बाहर, मैंने जैसा भी आपको कहा, लोगों ने कोशिश की कि उसमें हर बिरादरी के व्यक्ति आए। उसमें वाल्मीकि खाप से लोग थे, उसमें जो कश्यप है वो लोग थे, उसमें ब्राह्मण खाप के लोग थे, उसमें और दूसरे लोग थे, और जैसे मैंने जिक्र भी किया कि बड़ी तादाद में मुसलमान भी थे। तो ये सिर्फ जाटों के दायरे से बाहर जा रहे हैं। और जो लोगों में एक मीटिंग को लेकर स्पॉन्टेनियस था, मुझे नहीं लगता कि आरएलडी का इतना बड़ा नेटवर्क और इतना उनके पास रिसोर्सेज रहे होंगे कि वो लोगों को इस तरह जुटाएं। लोग खुद आए, अपने संसाधनों से आए, खुद चल करके आए। तो ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से ये दिल्ली के बॉर्डर से जो आंदोलन नीचे ज़मीनी स्तर पर जा रहा है, ये उसका रिफ्लेक्शन है कि जो लोग वहाँ नहीं जा सकते उसको कैसे मजबूत करें, उसको सपोर्ट करने के लिए ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और ये सिर्फ गुस्सा सिर्फ इस आंदोलन का नहीं है। गन्ने का रेट नहीं मिला लोगों को, अभी तक दाम तय नहीं हुआ है, इस साल का पेमेंट्स बकाया पिछले साल तक के हैं। तो ये जो है एक तरीके का एंगर जो है वो कल्मिनेट हो रहा है, और उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान इसमें भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें पार्टी की हदें टूट रही हैं जिस तरीके की मीटिंग। तो हरवीर सिंह जी को आपने सुना, जो आज उस सभा में थे, उनका गांव भी वही है, तो उनसे बेहतर
और वो कृषि मामलों के हमारे यहाँ मेरी उम्र के जितने भी पुराने पत्रकार हैं उन सब में सबसे हम कह सकते हैं कि सबसे जानकार, सबसे गंभीर और सबसे सिलसिलेवार ढंग से इन मामलों को देखते हैं। तो अगर ये उनकी टिप्पणी है तो इसका एक मतलब है। और अभी अब आंदोलन जिस तरह से अब ये एक नया आकार ले रहा है और अपनी जो पिछली बाउंड्रीज हैं हर बार उस बाउंड्री को तोड़ रहा है, अगली बाउंड्री पे जा रहा है। जैसे पहली बाउंड्री थी कि इस आंदोलन को सिख लोगों का, खालिस्तानियों का आंदोलन कर दिया जाए, ऐसा सरकार की जो पार्टी है, सरकार के जो में शामिल जो नेता हैं, उनके लिए काम करने वाले सोशल मीडिया संगठन हैं, उन सब की ओर से ऐसा प्रयास था। बहुत सारे टेलीविजन चैनलों पर भी इसी तरह के कार्यक्रम वगैरह भी थे, लेकिन वो बाउंड्री टूटी और अब उसमें जाट नेताओं की बहुलता, हिंदू जाट नेताओं की बहुलता हो गई है। तो वो तर्क अब इतना आसान नहीं है उस गले से उतारना। और सारी परिघटनाओं के केंद्र में जब से राकेश टिकैत आ गए हैं तब से तो वो बात एकदम ही डाइल्यूट हो गई है काफी हद तक। बीच बीच में कुछ घटनाएं होती रहती हैं जिनसे फिर से उसको जोड़ देने की कोशिश होती है, फिर से डाइवर्ट करने की कोशिश होती है, लेकिन लोग इन जनरल समझ रहे हैं। अब लोग ये सोच रहे हैं, ऐसे मेरे पास बहुत सारे संदेशे आते हैं जो बहुत सारे लोग उस दल से भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग इस्तीफा भी दे रहे हैं, कि क्या ये जो वर्तमान सत्ता है वो इस किसान आंदोलन को और इसकी सामर्थ्य को समझने में पूरी तरह असफल है, या वो ऐसी किसी भी समस्या को हल करने में पूरी तरह असफल है। अगर इस देश में ऐसी कोई समस्या इस आकार में आ जाएगी जैसी वो आ गई है, क्योंकि इतना बड़ा किसान आंदोलन इससे पहले किसी ने कभी नहीं देखा, और इतनी अनवरतता, इतनी क्लैरिटी, इतना ज्यादा बेहतर संयोजन और इतनी शांति। लाल किले की उन घटनाओं को छोड़ दें, उसमें भी एक सीमित हिंसा ही हुई है। ऐसे आंदोलन इतने दिन चलने वाले जिसमें 200 के आसपास लाशें घरों में लौटी हैं, बॉर्डर्स पे धरना देते हुए तरह तरह के कारणों से उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन कोई हिंसा, उस तरह से हिंसा होना हमने आपने नहीं देखा। जो है छोटी मोटी स्किर्मिशेस हैं जो किसी सामान्य प्रदर्शन में हो जाती हैं, और जो पार्टी इसकी सत्ता में है जो इसकी आलोचना कर रही है उस पर तो हिंसा के इतने आरोप हैं, इतने बड़े बड़े और इतने खतरनाक आरोप है कि उनके सामने कुछ है ही नहीं। तो बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत ही एक सुसभ्य आंदोलन हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, इतने दिनों से हो रहा है, इतने प्रतिकूल पर्यावरणीय स्थिति में भी हो रहा है। इतनी ठंड थी, अब ठंड आज से कुछ खत्म हो रही है। तो आने वाले दिनों में हमें बड़ी गंभीरता से इसको देखना होगा। रेहाना और पता नहीं कौन कौन के ट्वीट्स वगैरह में जो बहस चली जाती है, उसकी जगह हमें जमीन पे ही रहना होगा। जो बॉर्डर्स पे किसान बैठे हैं और जो खेतों से किसान निकल निकल के इस तरह के महापंचायतों में आ रहे हैं, हमें उनको नजर में रखना होगा, उनकी बात करनी होगी और देखना होगा कि सरकार आखिर में इस आंदोलन के साथ करती क्या है। ठीक है, फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।